नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं फार्म मशीनरी से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। गरुड़ किसान ड्रोन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया 150 कृषि ड्रोन ऋण मंजूर। वीएसटी के प्लांट ने जीता IMEX-I कमिटमेंट प्राइज 2022। जॉन डीरे ने भारत में किया 7 नए ट्रैक्टर और 3 कृषि उपकरणों का लॉन्च। किसानों को शिक्षित करने के लिए मारुत ड्रोन ने AP कृषि विभाग के साथ मिलाया हाथ। FBCCI करेगा भारत बांग्लादेश कृषि मशीनीकरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी। जॉन डीरे ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 में किया एग्जैक्ट शॉट सटीक कृषि मशीनरी का अनावरण। गरुड़ एरोस्पेस ने कृषि ड्रोन विस्तार के लिए रेलिस इंडिया के साथ किया MOU पर हस्ताक्षर। अडामा इंडिया ने की अडामा फ्लाई हाई ड्रोन स्प्रे सेवाओं की घोषणा। जॉन डीरे ने अमेरिकी किसानों को दिया मरम्मत का अधिकार। ब्रिटिश कंपनी ने पेश किया दुनिया का पहला गाय के गोबर से चलने वाला ट्रैक्टर। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। भारत के अग्रणी ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने गुरुवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। साझेदारी के अनुसार किसान पुष्पक योजना के तहत लगभग 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को ड्रोन ऋण के लिए मंजूरी मिली। ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पादन, उर्वरकों, रसायनों, विकास प्रमोटरों, कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए ड्रोन की मदद से भूमि रिकॉर्ड संचालन को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। यह साझेदारी लीड जनरेशन, कस्टमर एक्विजिशन, एप्लीकेशन सोर्सिंग और क्रेडिट डिप्लॉयमेंट के लिए ग्राहकों की ड्यू डिलिजेंस के लिए उपयोगी होगी। गरुड़ किसान ड्रोन जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि ड्रोन ऋण प्राप्त करने वाला पहला ड्रोन बना। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के कर्नाटक में स्थित मलूर प्लांट को IMEX-I प्रतिबद्धता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के प्लांट हेड अनंत कृष्णा, क्वालिटी हेड आकाश दिवाकर राव सोमकुमार ने मुंबई के समारोह में यह पुरस्कार स्वीकार किया। यह पुरस्कार वीएसटी के मालूर संयंत्र में प्रक्रियाओं के व्यापक मूल्यांकन के बाद दिया गया है। परिचालन स्तर पर स्मार्ट उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के विकास के माध्यम से बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि के संदर्भ में सामरिक मूल्य प्रदान करने के लिए मूल्यांकन संयंत्र के लिए सबसे प्रासंगिक उपकरणों को और प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित है। कृषि मशीनीकरण उद्योग में 25 साल पूरे होने पर जश्न मनाते हुए जॉन डीरे ने भारत में पावर और टेक्नोलॉजी 4.0 का अपना नवीनतम संस्करण लॉन्च किया। जॉन डीरे की सिल्वर जुबली के अवसर पर उन्होंने किसानों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने के लिए कई नए उत्पाद, प्रौद्योगिकी और कृषि समाधान पेश किए। उन्होंने जॉन डीरे की शानदार 25 साल की यात्रा को मनाने के लिए एक नया लिमिटेड एडिशन ट्रैक्टर जॉन डीरे 5045D पावर प्रो 4WD V3 ट्रैक्टर भी जारी किया। जॉन डीरे ने विशिष्ट फसलों जैसे गेहूं, चावल, कपास और बगीचे की खेती के लिए विभिन्न उपकरणों के लिए नए उत्पाद और समाधान भी प्रस्तुत किए। यह नवीनतम लॉन्च भारतीय किसानों के काम को काफी आसान बना सकता है। इसके अलावा यह खेती में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उनकी दक्षता और उत्पादकता में भी तेजी से वृद्धि करने में उनकी सहायता करेगा। इसके साथ ही जॉन डीरे ने जॉन डीरे 5D गियर प्रो ट्रैक्टर श्रृंखला पेश की, जिसमें अधिक गति विकल्प और गियर विकल्प शामिल हैं, जिससे खेती के संचालन को आसान बनाया जा सकता है और कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है। मारुत ड्रोन्स ने AP जिला कृषि विभाग के साथ किसानों को कृषि छिड़काव के उद्देश्यों के लिए किसान ड्रोन के फायदे सिखाने में सहयोग किया। मारुत ड्रोन्स ने किसानों को किसान ड्रोन के फायदों और छिड़काव प्रक्रिया के कारण होने वाले समय की बचत के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि इन शक्तिशाली ड्रोन के इस्तेमाल से रासायनिक खपत में 35 से 40% और पानी की खपत में 85 से 90% की कमी आएगी। अप्पला स्वामी JDA, विजय प्रसाद ADA, मंडल अध्यक्ष K राम बाबू, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के मद्दी गांव ग्रामीण युवा और किसानों ने आयोजन में भाग लिया। साथ ही मारुत ड्रोन के अधिकारियों ने किसानों और युवाओं से इसके फायदे के बारे में बात की और इसके इस्तेमाल में भी दिलचस्पी बढ़ाने में सहयोग किया। भारत बांग्लादेश कृषि मशीनीकरण शिखर सम्मेलन 27 से 29 जनवरी 2023 तक ढाका में होगा। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बांग्लादेश में कृषि मशीनीकृत पारितंत्र बनाने के लिए
फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार शिखर सम्मेलन ढाका के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शहर वसुंधरा में आयोजित किया जाएगा। FBCCI के नेताओं ने आगामी शिखर सम्मेलन की योजना बनाने के लिए संगठन के कार्यालय में मुलाकात की। FBCCI के उपाध्यक्ष MA मोमेन ने एक बैठक में कहा कि भारत कृषि मशीनरी निर्माण में विश्व में अग्रणी है। उनका ज्ञान और तकनीक बांग्लादेश की कृषि मशीनरीकरण में मदद कर सकती है। बैठक में FBCCI के निदेशक MGR नासिर मजूमदार, विजय कुमार केजरीवाल, हाफिज हारून, MD नासिर और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बांग्लादेश कृषि उपकरण क्षेत्र के प्रमुख सौरभ विश्वास और अन्य अतिथियों ने भाग लिया। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में जॉन डीरे ने 2 नई तकनीकों की घोषणा की, जिसमें एग्जैक्ट शॉट और एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एक्सकवेटर शामिल हैं। जॉन डीरे के CEO जॉन मे ने इस महत्वपूर्ण उद्घाटन में हिस्सा लिया। एग्जैक्ट शॉट मशीनरी द्वारा बीजों के ऊपर मिट्टी में उर्वरक की एक स्थिर धार की बजाय कंपनी सटीक शॉट तकनीक, सेंसर और रोबोटिक्स का उपयोग करती है, जो बीजों को समयबद्ध तरीके से उर्वरक से अलग अलग कोट करती है। जॉन डीरे के उत्पादन और सटीक कृषि उत्पादन प्रणालियों के उपाध्यक्ष कोवर के अनुसार नई उर्वरक तकनीक एक नवीनतम उदाहरण है कि कैसे रोबोटिक्स और सेंसिंग किसानों को कम संसाधन और खर्च के साथ भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भारत के अग्रणी ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में रैलिस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रैलिस मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से खेतों पर एक पायलट प्रदर्शन और कीटनाशक छिड़काव के लिए गरुड़ एरोस्पेस को कीटनाशक और फसल पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा। गरुड़ एरोस्पेस और रैलिस इंडिया लिमिटेड ने किसानों को उनके कृषि कार्यों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मदद करने के लिए भी हाथ मिलाया। ड्रोन पायलट लगभग 1000 एकड़ जमीन पर धान, प्याज, गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों पर प्रदर्शित करेंगे। यह ड्रोन आधारित समाधान व्यवसायों को संसाधन दक्षता का बढ़ावा देकर अपने स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अग्रणी फसल सुरक्षा समाधान प्रदाता अडामा इंडिया ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किसानों के लिए ड्रोन छिड़काव सेवा अडामा फ्लाई हाई ड्रोन लॉन्च की। अडामा इंडिया के CEO शाहीन ओस्कान ने किसानों, खुदरा विक्रेताओं और अडामा टीम की मौजूदगी में ड्रोन स्प्रे सुविधा का शुभारंभ किया। लॉन्च के मौके पर कंपनी के CEO शाहीन ओस्कान ने कहा कि भारतीय कृषि में ड्रोन तकनीक एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो भारतीय किसानों को बेहतर और एक समान छिड़काव, सुरक्षा, रसायनों के इष्टतम उपयोग से कई लाभ प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों को फ्लाई हाई ड्रोन उन्नत स्प्रे तकनीक की पेशकश करके इस क्रांति में जमीनी स्तर से योगदान देने के लिए रोमांचित हैं, जो फसल सुरक्षा विकल्पों की हमारी विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में भी सहायक है। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन और फार्म मशीनरी निर्माता डीरे एंड कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो किसानों को कृषि उपकरणों की खुद मरम्मत करने या एक स्वतंत्र तकनीशियन को नियुक्त करने का अधिकार देता है। US में जॉन डीरे के ग्राहकों को अब अपने उपकरणों की मरम्मत करने की अनुमति है। फार्म ब्यूरो के अध्यक्ष जिपी डुएल ने पुएर्तो रिको में फेडरेशन सम्मेलन में कहा कि डीरे के साथ फार्म ब्यूरो का समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि हर जगह किसान हमारे उपकरणों की मरम्मत कर सके। साथ ही यह आपको और आपके स्वतंत्र मैकेनिकों को समस्याओं की पहचान करने और उन्हें ठीक करने की भी अनुमति देगा। किसानों के पास आवश्यक डायग्नोस्टिक टूल और जानकारी तक पहुंच होगी और आप इसके लिए उचित और वाजिब मूल्य चुका सकेंगे। न्यू हॉलैंड T7 को कॉर्निश कंपनी बेनामेन ने बनाया है। उनके अनुसार गाय के गोबर पर चलने वाले दुनिया के पहले ट्रैक्टर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में क्रांति लाने की क्षमता है। खाद्य से प्राप्त तरल बायोमीथेन ईंधन न्यू हॉलैंड T7 को शक्ति प्रदान करता है। T7 वाहन, जिसे अपनी तरह का पहला वाहन कहा जाता है, तरल मीथेन गैस द्वारा संचालित किया जाता है और ब्रिटेन के खेतों पर कुशल ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। ग्राउंड ब्रेकिंग 270 bhp ट्रैक्टर खेत की खाद से बने ईंधन का उपयोग करता है और कहा जाता है कि यह मानक डीजल इंजनों द्वारा संचालित संस्करणों के साथ समान प्रदर्शन कर सकता है। इसने 1 साल के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान एक खेत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2500 टन से घटाकर 500 टन करने में सहायता की है।
बेनामैन के सह संस्थापक क्रिस मैन ने कहा कि T7 वैश्विक कृषि उद्योग को डीकार्बनाइज करने की दिशा में एक और कदम है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।